को पढ़ने के लिए अगर पैसा नहीं है तो बिहार सरकार उनको सभी बच्चों को जो है पैसा देती है, जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सके। जिसे जीएनएम करना चाहते हैं बीए के लिए भी पैसा दिया जाता बीए के लिए भी पैसा दिया जाता है, जिसमें 1,38,000 है। बट इसके लिए क्या है कि आप जीएनएम कीजिए या कुछ भी कीजिए तो इसके लिए आपको कॉलेज से आपका बोनाफाइड होना चाहिए। है। अभी हिलसा में मौजूद है। हिलसा के योगीपुर पंचायत के अंतर्गत एक भोकला पर गांव आती है, वहीं पे मौजूद है। और दिखा दीजिए पीछे, यहाँ पे नीतीश कुमार जी के सरकार के द्वारा शिविर लगाया गया है, जिसमें देखिए कि कौशल विकास के अंतर्गत देखिए कि प्रशिक्षण देते हैं सौरभ सर हिलसा में, और शिविर में आए हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर कि उसमें क्या प्रोसेस है। लोग गलत फहमी में होते हैं कि लोन लेंगे तो इस प्रकार का हमें चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्वागत है सर जी। ये जो योजनाएं हैं, ठीक ना, ये बिहार सरकार के 7 नीचे योजना के तहत है, जिसमें 3 योजनाएं हैं। सबसे पहला है जिसमें जो भी बच्चे मैट्रिक इंटर कर लेते हैं या मैट्रिक कर लेते हैं उनको बिहार सरकार कंप्यूटर की प्रशिक्षण देती है कौशल विकास केंद्र के तहत। इस योजना में जो बच्चे मैट्रिक कर ले उनको मुफ्त में कंप्यूटर की प्रशिक्षण मिलती है। दूसरी योजना है स्वयं सहायता भत्ता। जो भी बच्चे मैट्रिक इंटर कर लेते हैं, इंटर करने के बाद अगर किसी कारणवश उनकी पढ़ाई अगर छूट जाती है, उन सभी बच्चों को 20 से 25 साल के बीच में सभी बच्चों को हर महीने 1,000 रुपये मिलती है 2 साल तक, कि वो अपना आगे की पढ़ाई कर सके। बेरोजगारी भत्ता। तीसरी है हमारी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या है कि जो भी बच्चे उच्च प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हायर एजुकेशन के साथ साथ जो बच्चे इंटर भी अगर करने के बाद अगर उनको ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है, उनको पढ़ने के लिए अगर पैसा नहीं है तो बिहार सरकार उनको सभी बच्चों को जो है पैसा देती है, जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सके। जैसे जो बच्चे अगर बीए करते हैं उनको 1,38,000 प्रोवाइड करती है, और जो बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, जैसे जीएनएम करना चाहते हैं, बीए के लिए भी पैसा दिया जाता है। बीए के लिए भी पैसा दिया जाता है, जिसमें 1,38,000 है। बट इसके लिए क्या है कि आप जीएनएम कीजिए या कुछ भी कीजिए तो इसके लिए आपको कॉलेज से आपका बोनाफाइड होना चाहिए। एक दूसरा होता है फी स्ट्रक्चर, जो आपको कॉलेज निःशुल्क बना के देती है। तीसरा आधार कार्ड, चौथा बैंक पासबुक, पांचवा उनका फोटो होना चाहिए 3, और उनको अपने गार्जियन के साथ आपके नज़दीकी जो भी डीआरसीसी ऑफिस होंगे, अगर आप पटना जिला से हैं तो पटना जिला के डीआरसीसी ऑफिस, अगर आप नालंदा जिला के हैं तो नालंदा जिला के डीआरसीसी ऑफिस में आपको जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के 15 से 20 दिन के अंदर बच्चे के खाते में पैसा आ जाता है, जो आगे चलकर जब उनको जॉब लगता है तो जॉब लगने के बाद उनको बच्चियां हैं तो 1% साधारण ब्याज से, और बच्चे हैं तो 3% साधारण ब्याज से उनको देना होता है। पहला सवाल है सर जी, समाज में गलत फहमी है कि लोग हम लेंगे लोन तो पैसा चुकाना पड़ेगा ब्याज जोड़कर। कितना ब्याज जोड़ा जाएगा इसमें? देखिए इसमें क्या है ना कि जॉब होने की वजह से ट्रेनिंग अगर आपका 3 साल का है, जैसे जीएनएम आपका 3 साल का है, तो 3 साल के बाद चौथे साल पे अगर आपको जॉब लगता है तब आपको इंटरेस्ट लगता है। तब आपको इंटरेस्ट लगता है, जिसमें आपको 1% है। किसी को किसी बस जॉब नहीं लगा तो सर तो बहुत सारे बच्चों का पैसा माफ़ होता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति देखकर माफ़ होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, और अच्छी होने के बाद ही वो अगर गवर्नमेंट को पैसा रिफंड नहीं करते हैं तब गवर्नमेंट उन पर एक्शन लेंगे। यानी स्थिति अच्छा हो तब पैसा दीजिए जी, यानी आपका परिस्थिति खराब हो तो पैसा माफ भी होती है जी। साफ तौर पर सुनने का काम किए सौरभ सर थे, और किस प्रकार से बतलाने का काम किया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप भी लोन लेकर अपने बच्चा का जीवन संवार सकते हैं। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।